दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल रीस्टार्ट विद हैप्पीनेस। तो जी ये व्लॉग है 23 तारीख का और शुरुआत मैंने की है व्लॉग की दोपहर से। लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बन रही है लंच में भिंडी की कुरकुरी सी सब्जी। तो इसके लिए ना मैंने तेल में थोड़ा सा लहसुन डाला और मिर्ची डाली है। और ये वाली भिंडी की सब्ज़ी बिना प्याज के बन रही है। और साथ ही साथ ना ये वाली भिंडी की सब्ज़ी जो है ना दाल चावल पे स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और थोड़ा सा ज़ीरा डाला, भिंडी डाली। अब इस भिंडी को कुरकुरा करने के लिए ना ना तो मैं इसे ढकूंगी और ना ही अभी इसमें नमक डालूंगी। जब ये हल्की सी भुन जाएगी तब लास्ट में इसमें नमक जाएगा और थोड़ी सी हल्दी जो है वो नाम के लिए मैं डाल रही हूँ, ताकि जो भिंडी है ना वो हरी हरी सी रहे। और ये वाली जो भिंडी है दाल चावल के साथ अच्छी लगती है, और जो प्याज वाली भिंडी की सब्ज़ी होती है ना वो रोटी के साथ स्पेशली अच्छी लगती है। तो ये मेरी झटपट सी सिंपल सी सब्ज़ी जो है ना वो बन के तैयार हो गई है। खाना बहुत सिंपल है लेकिन खाना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अब जी दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मिल रही हूँ। मुश्किल से 15-20 मिनट मैंने रेस्ट किया होगा खाना खाने के बाद में। और वासु जो है वो सोया हुआ है, तो मैंने सोचा कि अपना ये जो ग्रोसरी का सामान है ना वो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। आजकल जो है ना मेरी स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ मैं अपने घर को भी अकेले बिना मेड के ही संभालती हूँ। जितना भी काम होता है वो सब मैं अकेले ही करती हूँ। तो मेरा कहना ये है कि एक हाउसवाइफ ना बिना किसी निस्वार्थ भावना के, मतलब कोई उसके मन में छल कपट कुछ भी नहीं होता, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए वो सुबह से लेके रात तक जो है ना जाने कितने काम करती है। वो कहा जाता है ना कि महिलाओं के काम कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि वो निस्वार्थ भावना से दिन भर लगी रहती हैं। अपने घर को घर बनाने की कोशिश करती हैं, अपने घर में प्यार बरकत समृद्धि लाने के लिए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करती हैं और परफेक्ट बनने की कोशिश करती रहती हैं। खाना अगर एक बार ख़राब भी बन जाता है ना तो अगली बार फिर से कोशिश करती हैं कि मैं उसे बढ़िया बनाऊं। दुनिया में ना ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ पर औरतों की अभी भी कदर नहीं होती है, और लोग ना ताना मारते रहते हैं उनको, मतलब जीने के लिए छोड़ते नहीं हैं। और वो औरतें ना मन ही मन में घुटती जाती हैं। वो कहते हैं कि तुम कौन सी नौकरी करती हो, सारा दिन घर में ही तो बैठी रहती हो, कौन सा तुम काम करती हो। लेकिन एक औरत से पूछ के देखो कि वो कितना काम करती है और अपने घर को बनाने के लिए कितनी वो मेहनत करती है, अपने रिश्तों को बनाने के लिए वो दिन भर जो है ना लगी रहती है लगी रहती है। तो मेरा उन औरतों से ये कहना है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना तो अपने अंदर के हुनर को पहचानिए। जो भी काम आप करना चाहती हैं, जो आपके अंदर हुनर है, जो आप काम करती हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई, बच्चों को पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना, ये सारी चीज़ें। अब जैसे मेरा ही देख लीजिए कि मैं घर के बाहर तो नहीं निकल पाती हूँ, लेकिन घर में रहकर ही बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत मैं अर्न कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत मैं कमा लेती हूँ। तो इसी तरीके से ना आपको भी अपना हुनर पहचानना है। अगर आप बच्चों को पढ़ा सकती हैं तो ज़रूर पढ़ाइए। 2-4 पैसा जब घर पे आएगा ना, भले ही थोड़ा सा टाइम लगता है कि हाँ हम अपना टाइम देंगे तभी किसी को हम कोई काम कर पाएंगे, कोई सिलाई का काम कर पाएंगे, कोई बुनाई का काम कर पाएंगे, उसमें समय देना होगा। तो उसके लिए यही है कि अपने घर के कामों को फटाफट करिए और उन कामों में लग जाइए जहाँ पर आपको 2-4 पैसे मिलते हों। क्योंकि पैसे से बड़ी ना आज की डेट में कोई चीज़ नहीं है। पैसा है ना तो लोग आपको पूछते हैं, और पैसा नहीं है ना तो लोग आपको बिल्कुल भी नहीं पूछते। तो यहाँ पर ना ग्रोसरी का सामान आया था, तो उसी को मैं बस अरेंज कर रही हूँ। वैसे तो मैं एक साथ इतना ग्रोसरी का सामान नहीं मंगाती हूँ, लेकिन होली का त्यौहार आने वाला है तो इसीलिए ये जो है इतना सारा ग्रोसरी आया है। और मेरे पास जो है ना ये बकेट रखी हुई है, तो मैं इसी में सारा ग्रोसरी का सामान जो है ना वो एडजस्ट करती हूँ। अभी इसमें पापड़ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैंने पॉलीथीन के साथ ही रख दिए हैं, कोई डिब्बे में नहीं डाला है इन सबको। और यहाँ पर छोटा मोटा सामान जो डेली यूज़ का होता है, जैसे चाय पत्ती, रिफाइंड ऑयल भी जो है ना स्पेशली होली के लिए ही आया है। कि कितना जो भी बनेगा तलने वाला सामान, गुजिया है या फिर दही बड़े हैं या फिर पकोड़े हैं, तो वो रिफाइंड उसी के लिए आया है एक दिन के लिए। और यहाँ पर हींग को देखिए बहुत बड़ी डिब्बी लेकर आए हैं हस्बैंड, तो छोटी डिब्बी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि जो है ना कभी कभी हो जाता है, हम महिलाओं से गलती हो जाती है तो एक साथ बहुत सारी चीज़ें डल जाती हैं या हाथ से ही छूट जाती है। तो पूरी डिब्बी को मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, छोटी सी डिब्बी में मैंने ट्रांसफ़र कर ली है। और जी ये सारा सामान जो है ना जब मैं पैक कर रही थी तो वासु भी उठ गया है।
तो मैंने जो है ना ग्रोसरी सारी संभाल ली है। अब जो है इसके बाद मैं लगने वाली हूँ सब्जी। सब्जी भी थोड़ी बहुत आई है, तो इस तरीके से ना मैं अपने कामों को आराम से करती रहती हूँ और साथ ही साथ ना बच्चों की हेल्प लेनी भी ज़रूरी है। अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, बच्चा छोटा हो या बड़ा, बच्चे को जैसे संस्कार देंगे, जैसा सिखाया जाएगा, बच्चे ना वैसा ही करते हैं। अब जैसे देखिए, मैं टोकरी में सारे प्याज डाल रही हूँ, तो वो भी मेरी हेल्प कर रहा है। थोड़ी बहुत बदमाशी इधर उधर चीज़ें जो है वो करता है। तो हम लोग भी तो ऐसे ही सीख कर आए हैं, हमारी मम्मियों ने भी तो ऐसे ही सिखाया है। मम्मी कहती थी थोड़े से चलो बर्तन साफ़ कर दो, थोड़े से देती थी, फिर अगले दिन थोड़े ज़्यादा देती थी। तो इस तरीके से बर्तन धुलना सीख लिया। मेरी सिस्टर को कहती थी चलो तुम पोछा लगा लो, तो वो पोछा लगाना सीख गई। तो इस तरीके से ना मम्मियाँ हम लोगों को काम बाँटती थी और बच्चों से काम करवाने में ना काम आसान भी लगते हैं और काम ना जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर छोटा बच्चा परेशान करे ना, तो उसको अपने साथ लगा लो, अपने कामों में लगा लो, तो सारे काम जो है ना वो आसान बनने लगते हैं और होम मेकिंग जो है ना वो आसान हो जाती है। बच्चों से हेल्प लो, बच्चों से काम करवाओ, सारे काम आपको आसान लगने लगेंगे और साथ ही साथ ना आपके काम जल्दी होने लगेंगे। अगर आपने कभी बच्चों से काम करवाया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बच्चे आपकी हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बस अब बर्तन अरेंज कर रही हूँ और साथ ही साथ जो है ना शाम की चाय का टाइम जो है वो हो गया है। तो यहाँ पे चिप्स और थोड़े से पापड़ जो है ना वो मैं तल रही हूँ। तो इसमें से थोड़ा सा भगवान जी को भोग लगाने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों से ना कंट्रोल होता नहीं है। तो थोड़े पापड़ जो है ना वो मैंने निकाल लिए हैं। मैंने सोचा चलो आज ही भोग लगा देती हूँ, नहीं तो मैं सोच रही थी कि होली वाले दिन लगवाऊँगी। तो जी यहाँ पे मेरी चाय बन के भी रेडी हो गई है और वासु को जो है ना मैं थोड़ा सा दूध दे दूँगी, वो शाम के टाइम पे थोड़ा सा दूध लेता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और पढ़ के ना बहुत ज़्यादा आनंद आता है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।